तो जब ये इतनी सारी बात हो रही, बस यही बातें करवा लो, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ले आओ, फलान कर लो, ढिकान कर लो, बाकी तो कुछ आता नहीं है। बाकी कुछ आता है कि नहीं, जरा वो भी देख लें। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में यूपी नंबर वन पर है, टेस्टिंग में भी और वैक्सीनेशन में भी। तो विकास भी हो रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब जब पॉपुलेशन कंट्रोल की आप बात करोगे, विकास की बात करोगे, तब क्या होगा? तब पूरा एक जो एजेंडा जो सेट करने वाले लोग हैं, स्पेशली जो पत्रकार हैं, वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो उनके खिलाफ खड़े हो गए। और एक एक करके देखिए, एक बहुत बड़ा प्रदेश है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रदेश है। इतने बड़े प्रदेश में रोज घटनाएं होती हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में रोज कितनी घटना होती है मारपीट की? हजारों होती हैं। तो वहाँ कितनी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ कितनी लोकसभा सीट है? 85-86 लोकसभा सीटों में रोज कुछ ना कुछ घटना होनी। अब क्या एजेंडा सेट करेंगे, एक एक घटना को पकड़ेंगे और वो आपके सामने दिखाएंगे, देखो ऐसा हो गया, देखो ऐसा हो गया। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा शुरू हो गया। कौन कर रहे हैं? आइए सबसे पहले जरा देखिए आप क्या हुआ इस घटना में। तो साहब ये है ना कहीं आई कार्ड, ना हाथ में आई कार्ड, गुंडई चरम पर। इन्हें कहते हैं कल के गुंडे आज के पत्रकार। इसको लेकर ट्वीट कर दिया कौन से जो एजेंडा सेट करने वाले पत्रकार हैं, इनसे मिलिए। गौरव सिंह सेंगर लाइव बहुत दिनों से लगातार एजेंडा सेट कर रहे हैं। हमने कहा आज इनको फेमस कर दिया जाए। उनको तो कर ही चुके मिश्रा जी को, ये भी बचे थे। जर्नलिस्ट हैं साहब, जर्नलिस्ट। क्या बात है, क्या लिखते हैं? उन्नाव के मियागंज ब्लॉक में सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने पत्रकार को बीजेपी विधायक बंबालाल के गुर्गों ने भी पत्रकार को मारा। भारी अराजकता, कैमरे में कैद तस्वीरें होती, सीडीओ मारते रहे। उन्नाव के डीएम कप्तान की कार्यशैली बड़ा सवाल उन्नाव को लेकर है। उन्नाव में हुआ क्या? उन्नाव में दादागिरी हो रही थी, तमाम सारी चीज़ों में थी। इन्होंने कुछ नहीं पहन रखा था, पता ही नहीं था। ये उलझ गए सीडीओ से। सीडीओ के साथ इनकी जुमा झटकी हुई, इनकी मारपीट हुई, लेकिन वो नहीं बताया गौरव जी ने आधी अधूरी बात बताई। प्रशांत जी ने पूरी बात बता दी। सीडीओ देवांशु का बयान, उन्नाव सीडीओ ने भीड़ में पत्रकार को ना समझ पाने की बात कही। उस पत्रकार के पास के बिना प्रेस कार्ड होने के कारण, प्रेस कार्ड नहीं था। पत्रकार ने बीजेपी प्रत्याशी को गाली दी और कहा सीडीओ होंगे तो अपने घर के। जब सीडीओ ने अपने आप को अपमानित होते देखा तो उसको समझाया। सीडीओ के कलाई व हाथ में चोटें, यानी कि सरकारी कार्य में बाधा डाली। कायदे से इस पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन क्यों, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आप भाई ऐसे ऐसे कानून बना रहे हो, आप एक के बाद एक कानून लेकर आ रहे हो, तो आपके खिलाफ तो ये सब होगा भाई साहब। इसके बाद सेंगर साहब यहीं नहीं रुके, इसी के नीचे इन्होंने दूसरा ट्वीट किया। इसी के नीचे इन्होंने दूसरा ट्वीट किया। बयान सुन लीजिए क्या हुआ। अभी अपनी रोना पीटा बता रहा है। और दौड़ा रहे थे, तो हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था और हमको मारने पीटने लगे। भाई पत्रकार हूँ, कैमरा, हमको पता है पत्रकार कैसे होते हैं, कितनी दादागिरी करते हैं, कितनी ब्लैकमेलिंग करते हैं। एक पौवे के लिए ब्लैकमेलिंग होती है। और आम जनता इन पत्रकारों से बहुत परेशान है। आम जनता आज बड़ी खुश है जब पत्रकारों को पिटता देखती जनता, तो जनता सबसे ज़्यादा खुश होती है। बोले आज सही आए, कल के गुंडे आज के पत्रकार। भाषा देखिए इन लोगों की, इनकी बात करने की, इनकी कार्यशैली देखिए इन लोगों की। इनको पत्रकार बोलते हैं, ये पत्रकार है। चलिए साहब, इन्होंने तब भी सच नहीं बताया। हमने कहा कभी तो सच बता दिया करो, बता दिया कीजिए जनता को। ट्वीट लगा दिया, कोई रिप्लाई नहीं आया। काहे को आएगा? नीचे और लगाया, भाई इसको भी देख लो, कभी इस पर बात करो। नहीं बात करेंगे। कारण जलन का ये है, जली ना। लेकिन साहब, लेकिन तो एजेंडे वाले पत्रकार हैं सारे के सारे। जब यूपी में इतना बदलाव हो रहा है लगातार, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आइए एक और पत्रकार साहब से आपको मिलवाएं। संजय शर्मा जी, देखिए रामराज्य कैसा होता है। रामराज्य के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। आहा, एडिटर इन चीफ, कौन सा पता नहीं अखबार चलाते, पता ही नहीं है इसके बारे में। चलो यूट्यूब चैनल है इनका भी, चलो अच्छी बात है साहब। तो जो एडिटर इन चीफ साहब है, इन्होंने भी एजेंडा। और रामराज्य, देखिए रामराज्य कैसा होता है। अच्छा, मतलब सपाइयों को गुंडागर्दी करने से मत रोको, गाड़ी अंदर घुसाने से मत रोको, हाँ, गाड़ियां तोड़ने से मत रोको, इन गुंडों को रोको मत, पुलिस रोकेगी। तो साहब, गुंडागर्दी से पुलिस ना रोके, गुंडागर्दी से रोकेगी तो रामराज्य कहा जाएगा। क्यों कहा जा रहा है आप समझिए। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारे आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को बदनाम करो, सरकार गिरा दो, ताकि किसी दूसरी सरकार की हिम्मत ही नहीं पड़े ऐसा करने की। आप एजेंडा समझिए। एक जगह ऐसा हो जाएगा तो दूसरे राज्य की हिम्मत नहीं पड़ेगी, और केंद्र तो भूल ही जाएगा, यार रहने दो, इतना बड़ा प्रदेश हाथ से चला गया, इस बेवकूफ़ी के चक्कर में हमें नहीं करना। अब ये कहाँ की घटना है? उन्नाव की, ठीक है, उन्नाव का उन्होंने डाला। उन्नाव की जो घटना उसको भी समझ लीजिए क्या हुआ। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में फिर बवाल, उन्नाव में वोटिंग रोकने की कोशिश। ओ हो गजब। चंदौली में पथराव, तो उन्नाव में वोटिंग रोकने की कोशिश हो रही थी। ये है वो घटना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वही घटना है, ये उन्नाव की घटना, उन्नाव के मियागंज, ठीक है। उन्नाव में क्या हो रहा था? वोटिंग रोकने की कोशिश हो रही थी। तो उन्नाव में जीता कौन, कोई मुझे बता सकता है उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर?
बीजेपी जीती है, उन्नाव में बीजेपी जीती। जीतने वाली पार्टी वोटिंग रुकवाएगी क्या? जीतने वाली पार्टी वोटिंग रुकवाएगी क्या? कौन वोटिंग रुकवा रहा है? समाजवादी गुंडे। समाजवादी गुंडों को कवर फायर कौन दे रहा है? हमारे मीडिया के गुंडे। ठीक है, तो गुंडों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसके बाद भी हार गए, हार रहे हैं। इतना इन्होंने एजेंडा चलाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, तो अगेंस्ट चलाओ, ये करो वो करो। लेकिन जीतने वाला आदमी क्यों हर ये करेगा? अभी भी एजेंडा चला रहे हैं, सबके सब एजेंडा चला रहे हैं। तो एजेंडा चलाने से क्या हो जाएगा? हार जाएंगे क्या? क्या बीजेपी हार जाएगी क्या? इसी एजेंडे में फंस जाएंगे लोग? क्या आप सबको यही समझ में आएगा जो अखबार छाप रहे हैं ये लोग छाप रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं होने वाला साहब। लोगों को सच समझ में आ रहा है। 52% लोगों का भरोसा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर जीतेंगे योगी आदित्यनाथ। 52%, 52% लोगों का भरोसा है इस आदमी पर, इस संत पर। हमारे लिए मुख्यमंत्री नहीं, हमारे लिए संत है। 52% लोग, 52%, ये वो फिगर है जिसमें आपको ये हराना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए तिलमिलाहट है। ओहो हो, खाने को नहीं मिल रहा पत्रकारों को, खाने नहीं दे रहे हो आप, ब्लैकमेलिंग नहीं करने दे रहे हो आप, तो आपको कैसे भी आपको बदनाम करना है। लेकिन जनता 52% लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी जीतेंगे। और क्या हो रहा है और भी देख लेते हैं। 52% लोग वोट देंगे, जीतेंगे, पता नहीं देंगे नहीं देंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे। हम तो आज की बात करेंगे। आज चुनाव हुए, जो चुनाव के नतीजे आए उनमें क्या हुआ, आइए जरा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ब्लॉक चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ी जीत हुई, ब्लॉक चुनाव में। कितनी बड़ी जीत हुई? ओ हो, आइयो दर्द बहुत है बाबा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी 600 के पार। पीएम मोदी ने दी जोरदार जीत की बधाई। मतलब मोदी जी भी कोई कसर नहीं छोड़ते। जब इतनी जबरदस्त जीत होती है तो पीछे से और मिर्ची भर देते हैं, बोले ले भाई ये मिर्ची भी ले जा। ओ हो, मोदी जी बर्फ की सिल्ली की आवश्यकता है, बर्नौल से काम चल नहीं रहा है। 600 के पार बीजेपी, 600 के पार ब्लॉक चुनाव में। नहीं चल पाया एजेंडा, जितने एजेंडे चलाए थे सब फेल हो गए। एक भाई साहब तो अपना टीवी, लोकल टीवी चैनल है, वो केबल पे जो चलता ना, शहर शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में, मोहल्ले वाला खेलते कुछ तो भी, नाम रखते भारत। तो ऐसे लोग जो नेशनल नाम रखेंगे बड़ा, हम कहते हैं हमको भी इंटरनेशनल नाम रखना, हम भी रखेंगे वर्ल्ड टीवी, ऐसा कुछ तो बड़ा सा नाम। तो वो तो एजेंडा ही पूरा चलाए वो बेचारे। उनने इतना पैसा पकड़ लिया है, इतना पैसा पकड़ लिया है कि वो कह ही नहीं पा रहे, सच ही नहीं कह पा रहे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ पे ले जा रहे हैं। और उनका पूरा चैनल लगा हुआ है झूठ पे झूठ पेलने में, पूरा इकोसिस्टम लग गया उनके चैनल के लोगों को। ब्लूटिक मिल रहे हैं आजकल, ब्लूटिक दे दो। हमारे मोहल्ले में भी है, छगनलाल हलवाई था, उसने चैनल खोल लिया छगनलाल न्यूज़, CLN, छगनलाल न्यूज़। ठीक है, 2 N है उसमें, मैंने एक ही बताया, न्यूज़ नेटवर्क है पूरा। तो भाई छगनलाल को भी ब्लूटिक दो, छगनलाल भी हमारा चैनल चलाएगा। उसको क्यों नहीं देते? गुरुजी आप भी बंगाल वाला एजेंडा और चलाएंगे, ये यूपी में चलाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो जनता इनके भरोसे में, इनके बेईमानी में आने वाली नहीं है। ब्लॉक प्रमुख चुनावों के नतीजे, कुल सीट 825, बीजेपी 625, सपा 98, कांग्रेस 5, अन्य 96। ये है सब नतीजे। उत्तर प्रदेश की जनता दिल्ली वाली जनता नहीं है। दिल्ली वाली जनता समझने की कोई गलती ना करें, या एडवर्टीजमेंट से और फर्जी न्यूज़ से काम नहीं चलने वाला। जनता समझदार है, ठीक है, आप इसको समझ लें। और आइए, यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी कामयाबी। विपक्ष ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का लगाया आरोप। भाई दुरुपयोग क्यों? क्योंकि हम दादागिरी करना चाह रहे थे, आपने पुलिस से रुकवा दिया, इसलिए दुरुपयोग किया आपने सरकारी मशीनरी का। बड़ी जीत मिली है, बड़ी कामयाबी, अब तक की बहुत बड़ी जीत उत्तर प्रदेश चुनाव में। फिर क्या? जरा और देख लें कितनी बड़ी जीत है। जीत है नहीं है? मिला है और कौन सी सीट का जो दबदबा है वो रहा है, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अगर बात कर ले तो कुल सीटें हैं 825 सीटों के नतीजे आ गए हैं। भाजपा प्लस को यहाँ पर 626 सीटें मिलती हुई नजर आई हैं। जबकि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी 98 सीटों पर यहाँ पर कब्जा कर चुकी है। इसके अलावा अगर निर्दलियों की बात करें तो निर्दलीय यहाँ पर 101 सीटों पर कब्जा करने में सफल हो पाए हैं। मतलब ये हालत हो गई कांग्रेस की। कांग्रेस का यहाँ नाम ही नहीं है, ऊपर दे दिया भैया, बी रोल्स में 5। उफ़ो, अब जरा डिफरेंस देखिए, 626 और 98। जिनको मुख्यमंत्री बनना है ये मुख्यमंत्री बनेंगे। 626, 98, कोई हिसाब किताब है क्या आसपास? अरे भाई साहब, ओहो हो दीदी, अयो रे रामा रामा रामा, 5 और 626। इनसे भले तो निर्दलीय है भाई, इनसे भले तो निर्दलीय अन्य है, उनकी सीटें इनसे ज़्यादा हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये बुरा हाल। हाथी डबल अंडा, हाथी आजकल मुर्गी बन गया, अंडा दे रहा है बार बार। 626 मीन्स मुस्लिम्स आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग योगी गवर्नेंस मॉडल। बिल्कुल तुषार जी, एब्सोल्युटली, ठीक है ना, इसको आप समझ लीजिए। सबको विकास का मॉडल समझ में आ रहा है। तो 626 बीजेपी, 98 समाजवादी पार्टी, 5 कांग्रेस,
मतलब क्लीन स्वीप भी कहना थोड़ा सा छोटा शब्द हो जाएगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? आपको पता है उत्तर प्रदेश में क्या करना है, मालूम है ना? अभी ऐसे एजेंडे बहुत चलेंगे, ऐसे ऐसे पत्रकार बहुत आएंगे आपके लिए, ठीक है, एकदम से आएंगे और एकदम से फॉलोअर्स खरीदने वाले लोग आएंगे। सबसे कमाल की बात है कि मेरे सामने इनके फॉलोअर्स कुछ 1500 थे, वो अचानक से 80,000 हो गए, ठीक है ना। तो एजेंडे वालों के जल्दी बढ़ जाते हैं फॉलोअर्स, तो ज़रा थोड़ा समझ लीजिएगा और ऐसे लोगों को फॉलो बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बन कर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा